नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले को लेकर अब ईडी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। एक्सपोज यहां तक हुई है कि किस तरीके से उसने रिवेंज में आकर कार्रवाई की है। सारा कच्चा चिट्ठा अंतिम चालान के बाद जो सुनवाई हुई, यानी चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे की जो जमानत याचिका में सुनवाई हुई, न्यायालय ने ईडी के एक एक तार खोलते हुए चैतन्य बघेल को जमानत दे दी। तो जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि क्या सचमुच शराब घोटाले के मामले में ईडी ने रिवेंज में आकर कार्रवाई की है या किसी के इशारे पर कार्रवाई की है? क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही दिन से यह आरोप लगाते रही है कि ईडी की पूरी कार्रवाई भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए है। बिलासपुर उच्च न्यायालय से श्री चैतन्य बघेल को आज जमानत मिली है। बड़ी कानूनी राहत है। निश्चित तौर पे हम सबको इसका इंतजार था और पूरा भरोसा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और बाकी इस संबंध में विस्तृत जानकारी आना है। जैसे ही विस्तृत जानकारी आएगी तो सूचना दी जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसे लेकर जमानत होते रही है। इससे पहले इन आरोपों से जुड़े कई लोगों की जमानत हो चुकी है। ऐसे में जब जन्मदिन के दिन ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, तब भूपेश बघेल ने मोदी शाह पर तीखा प्रहार किया था और 6 महीने जेल में चैतन्य बघेल को रहना पड़ा। और काफी लड़ाइयां लड़ रहे थे आप दिल्ली से लेके यहाँ। ये खुशी की बात है कि चैतन्य बघेल भाई को इतनी ईडी और ये दोनों मामले जेल की है, सूचना प्राप्त हुई। दरअसल दो व्यक्तियों की जेल और दूसरा मामला ये है कि पप्पू बंसल के बयान से फरार था। फरार व्यक्ति के बयान के आधार पर उसे गिरफ्तारी की और आज दो दिन दोनों मामले में तो ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। लगातार सर ईडी आईटी के छापे आए दिन ईडी के पड़ी रहे, उसके बाद भी शुरू से मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, सारे मामले में परेशान करने की कोशिश। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संबल और कार्यकर्ताओं का सहयोग और उसी के साथ में वकीलों का जो तार्किक जैसी बात वकीलों ने रखी, उसमें राहत मिली। उसका कन्विक्शन रेट की बात आप लोग करते हैं 1% की, उसमें हर मामले में जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं फटकार दिखती है। मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है। अब जनता भी जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार विपक्षी दलों को टारगेट करके कार्रवाई करती है और जो लोग डर जाते हैं वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। जो नहीं डरते वो जेल जाते हैं। जेल का जिसको भय नहीं कितना भी आई है। तो आजादी की लड़ाई हमारे पूर्व के जेलों में रहे हैं। जब अंग्रेजों से नहीं डरे पुलिस तो इसी कहां पर। इस बीच कितनी ही जमानत की याचिका उनकी खारिज हुई, लेकिन इस बार जब न्यायालय के सामने ईडी
ईडी की करतूत सामने, तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया। तो क्या इस आधार पर अब आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की भी जमानत हो जाएगी? क्या ईडी के इन आरोपों में कोई दम नहीं है? क्या ईडी के पास सचमुच कोई सबूत नहीं है कि इन आरोपियों को सजा दिला सके और ये पूरा मामला कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा मात्र था? ऐसे कई सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चैतन्य बघेल की जमानत याचिका में न्यायालय ने सवाल उठाए वह बेहद ही चौंकाने वाला है। हालांकि जो खबरें आ रही थी वह पहले से ही ईडी की कार्रवाई पर चुगली कर रही थी, क्योंकि शराब घोटाले तो हुए हैं, ऐसे में सिर्फ लाइसेंस के नियम बदल देने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और इसे ही घोटाले का प्रमुख बिंदु माना गया था। लेकिन जब चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई दी और फैसले से पहले कहा कि जिस व्यक्ति के यानी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के आरोप पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, वह पप्पू बंसल तो आरोपी है और वह फरार चल रहा है। पुलिस ने बयान देकर उसे भाग जाने का मौका दिया, यानी एक आरोपी के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इसके अलावा भी कई सबूतों को लेकर भी न्यायालय ने सवाल उठाया है। तब ऐसे में हमारी टीम ने जब इस पूरे घोटाले में ईडी के द्वारा दायर अंतिम चार्जशीट 28,900 पन्नों का उसकी जब समीक्षा की तो पाया कि जिस हिसाब से ईडी का केस चल रहा है उस हिसाब से तो सजा तक पहुंचना ईडी के लिए बेहद मुश्किल भरा काम है। हालांकि इस मामले में कवासी लखमा को लेकर कई तरह के सवाल हैं, कवासी लखमा से लेन देन को लेकर कई सवाल हैं। ईडी के तो बड़े बड़े दावे हैं कि किसी को 2 करोड़ रुपए महीना मिलता था, किसी को 20 लाख रुपए महीना मिलता था, तो किसी को 50 लाख रुपए महीने मिलते थे। इस तरह के ईडी के जो दावे हैं उसकी कलई चार्जशीट को देखने से साफ खुलते नजर आती है, क्योंकि जिन गवाहों के आधार पर लेन देन का जिक्र करते हुए ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है, लेकिन लेन देन का कोई सबूत या रिकॉर्ड जुटाने में ईडी असफल रही है। कहा तो यहां तक जाता है जिस नकली होलोग्राम को लेकर ईडी हाय तौबा मचा रही थी उस होलोग्राम को भी बरामद नहीं कर पाई है किसी के पास से। हालांकि नकली होलोग्राम को लेकर नोएडा के एक प्रिंटर्स विधु गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरीके से होलोग्राम को लेकर जो खेतों की खुदाई की गई थी, कहा जाता है कि ईडी ने उसमें पंचनामा तक नहीं बनाया है, किसके खेत से बरामद हुई है, कौन कौन लोग गवाह हैं, कुछ पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ा सवाल ईडी को लेकर शुरू से उठते रहा है, यानी मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से पूरे देश में ईडी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई कांग्रेस के द्वारा, तो क्या वह सच था? क्योंकि ईडी का यदि सजा दिलाने का रेट देखे तो वह 1.5-2% से ज्यादा नहीं है, यानी अमूमन ईडी की कार्रवाई के बाद आरोपी छूट ही जाते हैं। पीएमएलए के तहत ईडी कार्रवाई करती है लेकिन सबूत नहीं जुटा पाती है। ऐसे इन सवालों का सही आप यदि जवाब ढूंढना चाहेंगे तो आपको इस चार्जशीट में मिलना बड़ा मुश्किल है। ईडी दावा तो कर रही है करोड़ों अरबों के लेन देन का या घोटाले का, 3000 करोड़ के घोटाले की बात तो हो रही है, लेकिन लेन देन सबूत के रूप में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब कवासी लखमा जो पिछले कई महीनों से जेल में है, उसे लेकर भी कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए, यहां तक कि उनके इलाज पर भी ठीक से ध्यान नहीं देने का आरोप जेल प्रशासन,
राज्य सरकार और ईडी पर लगा है। ऐसी परिस्थिति जो बनते जा रही है, अब कहा जा रहा है कि कवासी लखमा भी जल्द जमानत पे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत देते हुए कहा है कि बहुत सारे लोगों की जमानत हो गई है। तो उसी आधार पर अब कवासी लखमा के भी बाहर आने के चांस बढ़ गए और लोगों का या जानकारों का दावा है कि बहुत हुआ तो 15 दिन 20 दिन के भीतर कवासी लखमा की भी जमानत हो जाएगी। देखना है कि ईडी ने अंतिम चालान तो पेश कर दिया है, अब सुनवाई का दौर शुरू होगा, सबूत लाए जाएंगे, गवाह बैठाए जाएंगे। इस पूरे मामले का क्या कुछ होगा, हम आपको एक एक खबर की जानकारी देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम ये बात आपको बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भूल जाते हैं। हम आपको शराब घोटाले की एक एक बारीकी से रूबरू कराते जाएंगे।